everyone and welcome to LMED and we are here in another session. जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था for crash course और हम अपने promises live up कर रहे हैं. So this is another session. The next session अभी तक हम error spotting, sentence improvement cover कर चुके हैं. fillers का जो concept था हम वो भी cover कर चुके हैं. किस तरीके से आपको opt करना है, tips हो गए, जो tricks ज़रूरी हैं वो तो हम आपको explain कर ही रहे हैं. साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज सेशंस करा रहे हैं, राइट. सो इट्स नॉट अबाउट कि आप नाउन प्रोनाउन से शुरू कर रहे हो, आप एरर स्पॉटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, जो ज़रूरी हैं सीजीएल टियर 2 के पर्पज से. ऑलराइट, फिलर्स की भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करा रहे हैं एंड एड ऑन क्वेश्चंस उसके साथ साथ. तो जो आज का सेशन है दैट इज ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. दिस इज फॉर वॉइस और आप सबको पता है कि मिनिमम 20 क्वेश्चंस आने ही हैं वॉइस के. मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो वीडियो था या सेशन था उसमें आपको बताया था कि टोटल अगर मैं 200 क्वेश्चंस की बात करूँ तो उनमें से जो डिवीजन है वो क्या है. तो उसी डिवीजन से मैं आपको वापस से याद दिलाती हूँ कि 20 क्वेश्चंस तो वॉइस के आने ही हैं एंड वी आर गोइंग टू नाउ वर्क ऑन दिस. अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे बेसिस पे पढ़ेंगे. ठीक है, किस तरह से. देखो 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं और वो 5 टाइप के सेंटेंसेस में आपको मैं बताऊंगी कैसे आप एक्टिव टू पैसिव चेंज करोगे. ऑलराइट, और हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न्स ऑल्सो. चले, सेशन 1 है, इस पर हम और भी सेशंस करेंगे आगे वॉइस पर. आज का सेशन पहला सेशन है. सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि वो एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब क्या है. देखो दो आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव, बट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि आपको एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव दोनों ही तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो इट कैन बी एक्टिव टू पैसिव, इट कैन बी पैसिव टू एक्टिव. ओके, नाउ एक्टिव वॉइस आप देखिएगा, द डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब जो सब्जेक्ट है वो हाईलाइट किया जाता है, उसको एम्फेसाइज किया जाता है. The doer of the action is highlighted or emphasized, मतलब जो काम कर रहा है उसको ज़्यादा वेटेज दी जाती है. देखिएगा पैसिव वॉइस में जबकि क्या होता है, the person who bears the impact of the action is highlighted. मतलब जैसे कोई एक्शन हो रहा है तो जो व्यक्ति एक्शन कर रहा है अगर उसको हम पहले हाईलाइट कर रहे हैं तो एक्टिव स्ट्रक्चर में है. और अगर हम उस पर्सन को या उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं जिस पर इस एक्शन का रिएक्शन आया या जो रिस्पॉन्स इम्पैक्ट आया, तब हम पैसिव स्ट्रक्चर में हैं. देखिएगा पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई आप प्रीपोजिशन की मदद से कर सकते हैं. यहाँ पर बाय, विद, टू का यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए पैसिव स्ट्रक्चर्स. मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ अभी एक्टिव पैसिव का पॉइंट. बट इतना याद रखिए कि अगर जो व्यक्ति काम कर रहा है अगर हम उसको हाईलाइट करते हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं पहले, तो एक्टिव स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं. जबकि अगर जिस पर उस एक्शन का रिएक्शन या इम्पैक्ट आ रहा है उसको आप हाईलाइट करोगे तब वो आप पैसिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे होगे. ओके, देखिएगा जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर होते हैं, तो हम उन्हीं में से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे. बट मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. जैसे मैंने कहा श्वेता बेक्स अ केक. तो काम कौन कर रहा है, श्वेता. ये एक्शन है ना केक बेक करने का, तो काम कौन कर रहा है, श्वेता. अगर मैं उस पर्सन को हाईलाइट कर रही हूँ जो कि डूअर है तो एक्टिव स्ट्रक्चर. और पैसिव में क्या हो जाएगा, मैं कहूँगी अ केक इज बेक्ड बाय श्वेता. इस केस में क्या हुआ, जो पर्सन एक्शन कर रहा है वो नहीं, जिस पर रिएक्शन आ रहा है बेकिंग का, केक बन रहा है ना, केक बन के आ रहा है बेकिंग के बाद, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो गया, या पर्सन जिस पर एक्शन का रिएक्शन है, तो ये हो गया पैसिव स्ट्रक्चर. तो मेरे कहने का ये मतलब है आप एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. और यही होता है जब आप स्पीकिंग की बात करते हो. ओके, अगर आपको सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसको हाईलाइट करना है तो आप एक्टिव स्ट्रक्चर में सेंटेंस बोलोगे. ओके, देखिएगा अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर बेस्ड है. तो सबसे पहला टाइप मैं आज आपके साथ 2 टाइप्स डिस्कस करने वाली हूँ. मैं आज आपके साथ कौन से 2 टाइप्स डिस्कस करने वाली हूँ. एक तो आपने देख लिया असर्टिव, दूसरा होगा जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके,
अभी असर्टिव से हम शुरू कर रहे हैं और मैं आपके साथ इंटेरोगेटिव भी डिस्कस करूँ। असर्टिव सेंटेंसेस भाई कौन से सेंटेंसेस होते हैं? असर्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं ये सिंपल नैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा श्वेता बेक्स अ केक, वो एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव का मतलब असर्शन से होता है, मतलब कोई बात बताई जा रही है या कोई बात कही जा रही है, दैट्स इट। उसमें कोई सवाल नहीं है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, उसमें कोई कुछ नहीं है उसका मीनिंग। सिर्फ आप एक कथन जो होता है, बात बताई जा रही है, बस दैट्स इट, उतना ही होता है। देखिएगा एग्जाम्पल देखते हैं। आई नीड अ पेन टू ड्राफ्ट द लेटर, सो इट्स जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग दैट आई नीड अ पेन। मैंने ये तो नहीं कहा गिव मी अ पेन, मैं मांग नहीं रही हूँ, इट्स नॉट an order, it's not a request, nothing. I'm just stating the army men should accept the suggestions of ceasefire. Here आप कहोगे कि कंपल्शन बोल दिया है, ठीक है, तो पर मैं यूज तो कर सकती हूँ ना, शुड, वुड, कुड, आई कुड डू दिस, आई कुड हैव डन दिस, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर हम कह रहे हैं एक बताया जा रहा है कि आर्मी मैन को सीज फायर का जो सजेशन है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ ये सिंपल कथन की बात होती है, मतलब इट्स सिंपल नरेशन। नरेशन आप प्लीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मत जाइएगा, मतलब इट्स जस्ट अ सिंपल स्पीच लाइक अ सेंटेंस दैट स्पोकन, ठीक है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो जैसे मैंने कहा था श्वेता बेक्स अ केक, ठीक है ना, तो ये श्वेता मेरी सब्जेक्ट, बेक्स मेरा मेन वर्ब, अ केक मेरा ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है अगर मैं कहूँ श्वेता इज बेकिंग अ केक, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। तो इस तरह से हो सकता है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो सकता है हो, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसको रिमूव कर देंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो देखो सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव में जाते हैं तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह को क्रिस क्रॉस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रिस क्रॉस। ये सबसे पहला रूल है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, प्लीज याद रखिए। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो बहुत रेयर केसेस में पैसिव संभव है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर सेंटेंस में लिखा है श्वेता बेक्स, इसका पैसिव नहीं बन सकता। अगर मैं सिर्फ लिखूं श्वेता बेक्स तो ये एक्टिव में है, बट इसका पैसिव संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं किसको आगे रखूंगी? ओके, देर आर सम केसेस इन विच ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो पैसिव बन सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से है। वो मैं आपको सेशंस में साथ साथ बताते रहूंगी और एम्फसाइज भी करूंगी कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी पैसिव बन रहा है। आज के सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए, अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की चेंज कर दी स्पेस, और जो वर्ब है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता है। अब ये जो चेंज इन वर्ब है ये मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाऊंगी। वो टेबल हमारे लिए सारे वॉइस के जो आने वाले सेशंस भी हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। जो टेबल चेंज ऑफ वर्ब की हम आज करने वाले हैं वही टेबल सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, यही चेंज जो है वर्ब का ये सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में अप्लाई होता है। इट्स एप्लीकेबल इन एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, ना बाय और विद तो यूज होगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। कभी कभी बाय विद की जगह प्रेपोजिशन दूसरी भी हो सकती है। मैंने जैसे अभी आपको इनिशियली बाय विद टू बोला है क्योंकि ये तीन प्रेपोजिशंस बहुत कॉमन प्रेपोजिशंस हैं, ओके, जो आप पैसिव स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ मैंने जैसे ही बोला चेंज इन वर्ब अकॉर्डिंगली, तो वो टेबल दिखाती हूँ मैं आपको जो चेंज इन वर्ब की है वो ये है। भाई वर्ब और टेंस में जो चेंज होता है वो कैसे होता है? अगर तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वो डू डज लेगा या सिर्फ मेन वर्ब लेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कैसे चेंज करना है। अगर तो डू डज डिड है वहां पर या फिर सीधा का सीधा मेन वर्ब है, ओके, जो कि प्रेजेंट प्लूरल बेस फॉर्म में होगा, तो आप पैसिव में इज एंड आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज करोगे, मतलब थर्ड फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं।
ओके, दोबारा से बोलती हूँ। प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव में। अगर डू डज दिया हेल्पिंग वर्ब तो ठीक है, या फिर सीधा सीधा मेन वर्ब। जैसे मैंने कहा था ना, श्वेता बेक्स अ केक, श्वेता बेक्स अ केक, तो ये क्या था, बेस फॉर्म थी ना, है ना। ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए बेक्स लिखा हुआ ना, बेक लिखती। तो मैंने कैसे चेंज किया था, अ केक इज बेक्ड बाय श्वेता, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, डू डज डिड कैसे आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल दे डिड नॉट, दे डू नॉट नीड द बैग। तो जब मैं कह रही हूँ दे डू नॉट नीड द बैग, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। द बैग इज नॉट नीडेड बाय देम, तो इज और थर्ड फॉर्म, नेगेटिव है तो नॉट वही रहेगा, ठीक है। तो डू डज जनरली आपको जो देखने मिलेंगे वो नेगेटिव सेंटेंसेस में देखने मिलेंगे, और अगर आपको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना होगा तो नॉट वहां पर इंटैक्ट रहेगा। आने वाले सेंटेंसेस में भी अगर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का जो मीनिंग है या कॉन्टेक्स्ट है वो नेगेटिव है, तो भी आप सारे टेंसेस में ही नॉट को तो वहीं रखेंगे, रिमूव नहीं कर सकते हम। ऑलराइट, ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर जो सेंटेंस यूज होता है उसमें इज एम आर प्लस ING फॉर्म आती है वर्ब की। ओके, शी इज डूइंग दिस, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम टेकिंग अ सेशन, शी इज वर्किंग ऑन हर लैपटॉप। तो द पॉइंट इज यहाँ पर इज एम आर के साथ ING फॉर्म आता है। जब आप पैसिव में चेंज करते हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो आपको जगह बदलनी है, वो क्रिस क्रॉस तो चलेगा। मैंने कहा ये पहला रूल है कि क्रिस क्रॉस तो चलेगा ही। पैसिव में इज एम आर के साथ बीइंग लगा देते हैं और थर्ड फॉर्म तो आना ही है भाई। पैसिव में आप आंख बंद करके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो यूज करोगे ही। यू कैन नॉट अवॉइड यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव स्ट्रक्चर्स। पैसिव स्ट्रक्चर्स में आपको थर्ड फॉर्म तो वर्ब की इस्तेमाल करनी ही है। ओके, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग यूज करोगे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, they are reading a novel, तो क्रिस क्रॉस कर दीजिए, a novel। अब ये नॉवल सिंगल है तो इज आएगा, इज के साथ बीइंग लगाना, और रीडिंग का, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, इज बीइंग रेड बाय देम, तो इज बीइंग रेड थर्ड फॉर्म। तो ये पैटर्न पैसिव में रहेगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो हम एक्टिव में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और पैसिव में बस बीन ऐड कर देते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करी और हैज हैव के साथ बीन ऐड कर दिया। अच्छा, जब आप क्वेश्चंस करते हो ना जो एग्जाम में आते हैं, तो आपको सारे ऑप्शंस को बार बार पूरा पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है। चेंज देखो, यहाँ क्या चाहिए, बीन चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, बीन। तो ऑप्शंस में देखो ये जो मेजर चेंजेस हैं ये हैं भी कि नहीं। अगर दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ। वो इजी, एक बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए आपका आंसर डिराइव करने के लिए, एंड दैट विल बी क्विक ऑल्सो। ओके, नाउ व्हेन आई से प्रेजेंट परफेक्ट, एक और एग्जांपल देते हैं। अगर यही इसी सेंटेंस को मैं चेंज करूं प्रेजेंट परफेक्ट में, क्विकली मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, अगर मैं इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना चाहती हूँ तो एक्टिव में क्या होगा और पैसिव में क्या होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए, तब तक मैं स्क्रीन वाइप ऑफ करती हूँ। ऑलराइट, सो एक्टिव में क्या हो जाएगा, दे हैव रेड अ नॉवल, और पैसिव में क्या हो जाएगा, अ नॉवल हैज बिन रेड बाय देम। Okay, they have read a novel. A novel has been read by them. So, in such cases, आपको कुछ नहीं करना। आपने क्या देखा यहाँ पर, क्या ऐड ऑन किया, हमने सिर्फ बीन ऐड ऑन किया, इसके अलावा कोई ऐसा चेंज किया ही नहीं है हमने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पास्ट सिंपल है हमारे पास, डिड, जैसे डू डज का इस्तेमाल हुआ था, डिड भी नेगेटिव में जाएगा, वरना मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म आती है। जैसे
they wrote a novel. तो ये सेकेंड फॉर्म है. ये हमें क्या बताता है? दिस इज टेलिंग अस दैट द सेंटेंस इन सिंपल पास्ट, राइट? सो wrote, they wrote a novel. If I change it, it will be a novel was written, क्योंकि हमें पैसिव में हमेशा क्या चाहिए? पास्ट पार्टिसिपल. by them. So was written. So was वर्ड के साथ आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट पार्टिसिपल. दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट 4 टेंसेस. लेट्स मूव अहेड. अच्छा, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस यहाँ से उठाना है तो ये डिड का नेगेटिव बन जाएगा. दे डिड नॉट राइट अ नॉवल. ओके. नाउ पास्ट कंटिन्यूअस, नॉट अ प्रॉब्लम. वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे इज एम आर के साथ आईएनजी था वैसे ही वॉज वर्ब के साथ आईएनजी. यहाँ पर हम बीइंग लगा देंगे, वॉज वर्ब रहेगा. तो यही इतना ही चेंज है. पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है. यहाँ पर आप बीन को ऐड कर दीजिए बस, ये प्लस, नॉट अ प्रॉब्लम. यहाँ आप बीन को ऐड कर दीजिए बस, और थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही. तो जो आप प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर रहे थे वही पास्ट परफेक्ट में होगा. बस वहाँ हैज हैव की जगह यहाँ हैड है, यहाँ पर इज एम आर की जगह वॉज और वर का यूज किया जाएगा. नाउ मूविंग अहेड, वी आर लेफ्ट विद 2 more tenses, फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट. अब देखिएगा, फ्यूचर सिंपल की अगर मैं बात करती हूँ तो विल आता है, और मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके. मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, द टीम मेंबर्स विल decide the color of maybe of a t-shirt or maybe of the room or whatever. The team members will decide the color. Now, when I say will decide the color, I will change it. The color. देखो भाई, मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्रिस क्रॉस होगा ही, so उसको तो क्विकली फर्स्ट स्टेप वही है. क्या होगा? विल बी, और थर्ड फॉर्म तो यूज होना ही है. सो द कलर विल बी, और थर्ड फॉर्म क्या है? डिसाइडेड बाय द टीम मेंबर्स. by the team members. So this is the point that you have to do. अब guys, this change of verb is exceedingly important. मैं बार बार कह रही हूँ कि वॉइस के जितने भी सेशंस हम आगे करने वाले हैं, ये क्लास 1 है, हम 3 और सेशंस करेंगे वॉइस पर. उसमें आपको ये वर्ब का जो चेंज है ये अनिवार्य रहेगा. ये चेंज ऐसा का ऐसा ही है, ये सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाएगा. अभी आज मैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताऊंगी उसमें भी ये टेंस का चेंज यही होता है. तो ये एक आप कह सकते हो बेस है हमारे लिए. इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस, देन सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हैं, दे आर सॉर्टेड. सिर्फ सेंटेंस का टाइप बदलता है, थोड़ी माइनर चेंजेस होती हैं, वो मैं आपके साथ साथ डिस्कस करूंगी. ऑलराइट, बट पे अटेंशन टू दिस नाउ. So it will be decided. Will be के साथ थर्ड फॉर्म लग जाता है फ्यूचर सिंपल में. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की चेंज हो जाएगी पोजीशन. फ्यूचर परफेक्ट में will have है, आपको यहाँ पर बीन लगाना है. फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव पॉसिबल नहीं है. ओके, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है. फ्यूचर परफेक्ट में बीन ऐड हो जाएगा, दैट्स इट, और बाकी सब वैसा ही रहेगा. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की आप जगह चेंज कर देंगे. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो अब ये टेंस के चेंज को आगे लेके चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं कि इनकी एप्लीकेशन एक्चुअली होती कैसे है, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे. ओके, लेट्स हैव अ लुक. अच्छा, उससे पहले एक नोट, प्लीज मेक नोट दैट पैसिव चेंज इज नॉट पॉसिबल फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. इसलिए आपने देखा जो पीछे टेबल थी यहाँ पर, आपने देखा यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस मिसिंग है और सारे के सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस मिसिंग है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव पॉसिबल नहीं है. सो डू नॉट डू दैट, लाइक दैट्स इनकरेक्ट. उसका पैसिव पॉसिबल ही नहीं है. अब देखते हैं एग्जाम्पल. The team is working on the new project. Quickly comment करके मुझे बताइएगा इसका पैसिव, ये एक्टिव में आपको दिया हुआ है, आप क्विकली मुझे इसका पैसिव स्ट्रक्चर कमेंट करके बताइए. यहाँ पर आप टेंस देख सकते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके साथ आईएनजी है, और जहां पर आईएनजी आता है वहां हम पैसिव में क्या यूज करते हैं? बीइंग यूज करते हैं.
बिल्कुल सही जवाब आप सबने दिया ही होगा। अगर आप पैसिव में इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा, द न्यू प्रोजेक्ट इज बीइंग वर्कड, देखो थर्ड फॉर्म चाहिए ना, इज बीइंग वर्कड ऑन बाय द टीम। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑन को छोड़ा क्यों नहीं, बिकॉज अगर कोई एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है तो आप उस प्रेपोजिशन को, उस फ्रेजल वर्ब की प्रेपोजिशन को ड्रॉप नहीं कर सकते, वो पैसिव में जाएगा और बैक टू बैक दो प्रेपोजिशन यूज हो सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, आप दो प्रेपोजिशन बैक टू बैक यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ना एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यूसुफ विल हैव अकम्प्लिश्ड द डेडलाइन बाय नाउ। अब तक यूसुफ ने डेडलाइन अचीव कर ली होगी, मतलब काम खत्म कर लिया होगा। विल हैव अकम्प्लिश्ड कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट। क्विकली मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका चेंज हम पैसिव में कैसे करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ चेंज। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंसेस का एक खासियत हम बीइंग अटैच करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस की एक खासियत हम बीइंग अटैच करते हैं पैसिव में। तो इसका पैसिव क्या होगा, पहले तो क्रिस क्रॉस कर दीजिए, यूसुफ लास्ट में चला गया, डेडलाइन आगे आ गया, द डेडलाइन विल हैव बीन अकम्प्लिश्ड बाय नाउ बाय यूसुफ, और बाय यूसुफ बाय नाउ यू कैन डू इट, ओके, दैट्स अप टू यू। सो विल हैव बीन अकम्प्लिश्ड, बीन हैव के बाद आएगा, ये नहीं विल बीन हैव कर दो आप, वो गलत होगा, विल हैव बीन अकम्प्लिश्ड, दैट्स द अप्रोप्रिएट थिंग। सो टेंस का चेंज इस तरह से होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दीजिए, और जो वर्ब या टेंस का चेंज है वो अकॉर्डिंगली इस टेबल के अकॉर्डिंग होगा। आप टेबल का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इस टेबल को याद रखिएगा, आगे आने वाले वॉइस के सारे सेशंस में हम इस टेबल की मदद लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आप देखेंगे, जो असर्टिव सेंटेंसेस पर बेस्ड है, असर्टिव सेंटेंसेस जो कि सिंपल सेंटेंसेस हैं। ओके, देखिए, आई एम श्योर ही विल गिव मी सम एडवाइस अबाउट द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ही विल गिव, मेन सब्जेक्ट कौन है, ये मेन एक्शन वर्ड क्या है, एडवाइस देने का। भाई जो मेन एक्शन वर्ड है आप वही चेंज करेंगे, आप सारे के सारे एक्शन वर्ड को चेंज नहीं करेंगे। देखिए, आई एम श्योर, आई वॉज श्योर में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि आई एम श्योर को आप इसको चेंज कर रहे हो पास में, वो नहीं हो सकता क्योंकि ये नरेशन नहीं है, एक्टिव पैसिव वॉइस में है, राइट। सो मेन एक्शन वर्ड क्या है, विल गिव, तो ये किस में चला जाएगा, विल बी गिवन। आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब मैंने आपसे क्या कहा, जब आप एक सेंटेंस को पैसिव खुद बनाते हो, दैट सिंपल आपने सेंटेंस, अब आप सारे सेंटेंसेस पढ़ने मत बैठ जाना कि भाई चलिए सारे एग्जाम्पल, अब आपको पता है विल गिव पैसिव में होगा विल बी गिवन, तो विल बी गिवन देखो किस ऑप्शन में है, विल बी गिवन, कैन बी गिवन कैंसिल कर दीजिए, विल बी गिवन, वॉज गिवन कैंसिल कर दीजिए, तो बी और डी तो कैंसिल हो गए। अब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। देखिए ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है आपके क्वेश्चंस को मिनट्स, बहुत ही कम टाइम, जो आप मिनट्स लेते हो उनको सेकंड्स में करने की। ओके, सिंपल ट्रिक है। आपने टेंस का चेंज देखा, ढूंढा, अब यही दो ऑप्शन है, आई एम श्योर, आई विल, आई एम श्योर ही विल। अब बताइए, आप ही अगर यहां पर ही रहेगा तो क्या फायदा है, ही सब्जेक्ट तो लास्ट में जाएगा ना, बाय हिम, और आगे आएगा ऑब्जेक्ट, तो आई एम श्योर आई विल बी गिवन सम एडवाइस बाय हिम अबाउट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। गेटिंग द पॉइंट। अभी मैंने पूरा सेंटेंस, मैंने क्या चारों, अगर मैं चारों सेंटेंसेस या चारों ऑप्शंस पूरे पढ़ूंगी, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम आई कैन ग्रैब और आई कैन हैव द आंसर इन सेकेंड्स एंड आई कैन क्विकली मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चंस जैसा कि हम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं आगे। पर आप याद रखिएगा ये चेंज, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की चेंज जगह बदलती है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। देखिए, व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस, when we arrived at his house we were welcomed by his parents। क्या चाहिए मुझे, एक्टिव फॉर्म चाहिए। मैंने कहा था एक्टिव टू पैसिव भी पूछा जा सकता है, पैसिव टू एक्टिव भी पूछा जा सकता है।
अब यहाँ पर देखिए वर वेलकम्ड, वर यूज हुआ है और थर्ड फॉर्म मतलब ये सिंपल पास्ट का है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वेलकम्ड ढूंढना है। वेलकम्ड, हैड वेलकम्ड, वेलकम्ड, वेलकम्ड। अब बी ऑप्शन कैंसिल कर दीजिए। वी वर वेलकम, तो वी तो यहाँ नहीं आ सकता ना, क्योंकि वी तो बाय अस में जाएगा। ओके ओके, वी यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि द पॉइंट इज वो तो चेंज होके इन अस में आया होगा ना, पैसिव में। मुझे तो एक्टिव चाहिए, और एक्टिव चाहिए तो वी तो यहाँ पर नहीं रहेगा। वी व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस हिज पेरेंट्स वेलकम्ड अस, तो ये पेरेंट्स बाद में बाय हिज पेरेंट्स हो गया पैसिव में। आंसर है ऑप्शन ए। देखिए कितना सिंपल रहा, बाय यहाँ कहीं बाय नहीं आना है। अस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वी है। ओके, सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज हुई, ये पीछे चला गया और ये आगे आ गया। अस को वी कर दिया बिकॉज वो सब्जेक्ट बन गया हमारे लिए। सो वी वर। अब आप कहोगे अराइव क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है, हमारा मेन वर्ब है वेलकम्ड। सो ये विदाउट चेंज, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ये कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, और कॉम्प्लीमेंट पार्ट में कोई चेंज नहीं होता है वॉइस में अगर उसमें मेन वर्ब नहीं है तो, और कॉम्प्लीमेंट मेन वर्ब कभी होगा ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सीजीएल 2019 का एक और क्वेश्चन, और यहाँ आप देखो ये एक्टिव फॉर्म मांग रहा है आपसे फिर से, मतलब जो सेंटेंस आपको दिया है वो पैसिव में, देख भी रहे हो ना, बीइंग का यूज है। इफ वी आर यूजिंग बीइंग दैट मीन्स इट इज ऑब्वियस एंड इट इज डेफिनेट कि वो पैसिव स्ट्रक्चर दिया है, हमें उसको एक्टिव में चेंज करना है। Preparations were being made for the sports meet at the school. Preparations were being made for the sports meet at the school. Now let's say this, ये preparations लास्ट में चला जाएगा, और किसने प्रिपरेशन की, क्योंकि हमें बाय नहीं दिया हुआ है तो हम अज्यूम कर लेंगे वी या दे। जब भी आपको पैसिव स्ट्रक्चर में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, बाय अस, बाय देम, व्हाटएवर, तो आप अज्यूम कर लीजिए वी या दे, मतलब प्लूरल थर्ड फॉर्म अज्यूम कर लीजिए, थर्ड फॉर्म प्लूरल। तो यहाँ ऑप्शन में दे दिया हुआ है तो हमको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन। तो अब इसके अकॉर्डिंग चेंज देखेंगे हम। दे वर बीइंग मेड है तो कंटिन्यूस होगा वॉज मेकिंग। अब दे यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वर मेकिंग। अब वर मेकिंग ढूंढिए, मेड, हैव मेड, जी नहीं, हैव बीन मेकिंग नहीं, वर मेकिंग यस, हैव बीन नो। आंसर इज थर्ड, दे वर मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द स्पोर्ट्स मीट एट द स्कूल। सिंपल, मुझे सारे सेंटेंसेस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आई जस्ट हैव टू गो एंड लुक फॉर द चेंज ऑफ टेंस, दैट्स इट। So my answer here is option C. Okay. अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे वॉइस में इजली, तो you know the total is 20 questions guys, 20 questions you have. When you have 20 questions you can crack it बिल्कुल करेक्ट। अगर आप ये कर लेते हैं तो सोचिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ग्रामर का एक हिस्सा है। ओके, तो ग्रामर का अगर आप एक सेक्शन इतने कॉन्फिडेंटली कर लेते हैं देन इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, इंडिया एंड भूटान साइंड 10 MOUs। अब मुझे पैसिव चाहिए, साइंड मतलब V2 सिंपल पास्ट, तो वॉज और वर के साथ। अब 10 MOUs हैं। MOUs देखो, इंडिया भूटान लास्ट में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट क्या है, MOUs आगे आ जाएगा। MOUs क्योंकि प्लूरल है तो मैं वॉज नहीं वर यूज करूंगी, वर साइंड। क्विकली ढूंढिए वर साइंड, ये रहा वर साइन। आर बीन साइन नो, विल बी साइन नो, हैव बीन साइन नो। आंसर मिल गया मेरा ऑप्शन है, दैट्स इट। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, I don't have to waste my time thinking whether my answer is right or wrong. It is absolutely right. It's absolutely correct. There is no point wondering or pondering, okay, like is there any other change? No, there is no other change. By India and Bhutan यहाँ पर है, MOUs यहाँ पर है, साइन को वर्ब साइन में पैसिव कर दिया, that's it. आगे बढ़ जाएंगे। प्लीज इस तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए क्वेश्चंस को। दिस इज सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है ये, डू क्रोज लाइक टू ईट ग्रेन।
Do crows like to eat green? This is a question sentence, this is an interrogative. We will do it later. चले, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर आ चुके हैं हम. ये जो क्वेश्चन है ये अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि डोंट वरी, ये इंटेरोगेटिव का पार्ट है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं लर्नर्स, वो कैसे होते हैं? क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा होता है. और एक्टिव पैसिव की खासियत ये है कि आपको इसमें क्वेश्चन मार्क हटाना नहीं है. जैसे नरेशन में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछा है, फिर जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पर आपको ये काम करना नहीं है, तो इससे आपका एक बहुत ही मेजर जो आई वुड से कम्बरसम जो प्रोसेस है या जो रूल है वो हम अप्लाई नहीं करेंगे. अब दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. नंबर वन, येस और नो आंसर टाइप, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है. ओके, जिसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है. दूसरा होता है WH वर्ड क्वेश्चन. WH वर्ड वाले क्वेश्चंस वो होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं. हु, व्हेन, वेयर, बाय, ओके, व्हाट. तो ये WH वर्ड्स वाले. और WH वर्ड्स वालों का आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उनका आंसर भी डिस्क्रिप्टिव होगा. तो दो टाइप्स के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, येस और नो आंसर टाइप और WH वर्ड होगा. ठीक है. नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि जब आप जो सेंटेंस जब आप बनाते हो, जो आपको सेंटेंस दिया होता है उसका चेंज कैसे करना है. इन दोनों टाइप्स के लिए चेंज जो है एक्टिव से पैसिव में वो डिफरेंट होता है. ओके, एक्टिव टू पैसिव का चेंज डिफरेंट होता है. और देखो टेंस का चेंज वही है जो हम कर चुके हैं. एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव जाना है तो वापस आ जाएगी. गेटिंग इट? हम शुरू करेंगे येस और नो आंसर टाइप से पहले. ऑलराइट, so the first type is yes or no type when it comes to interrogative sentences, and let's have a look that how this works. Now yes or no answer type, as I said, that these are ones जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं. जैसे do you know me, right? Are you going out? So ऐसे क्वेश्चन है yes or maybe no. So जिनका जवाब आप सिंपल हाँ या ना में दे सकते हो. देखिएगा, अब यहाँ पर एक जो टिप है वो ये है कि दे बिगिन विद अ हेल्पिंग वर्ब. जनरली हेल्पिंग वर्ब जैसे डू यू नो, आर यू गोइंग, विल यू कम. ओके, सो ये जनरली हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है एक्टिव में. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क तो होगा ही, दैट्स ऑब्वियस. ओके, पैसिव जब आप बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली चेंज होता है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करनी है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगेगी ही, और बाय विद. ओके, अब मैं आपको बताऊंगी. जैसे मैंने कहा आर यू कमिंग विद मी. ऑलराइट, सो इसको कैसे चेंज करूंगी और क्या इसका पैसिव पॉसिबल है या नहीं, वो मैं आपको एग्जांपल्स आगे बताती हूँ. ठीक है, देखिए पहले तो चेंज ऑफ वर्ब समझ लीजिए. अगर डू, डज, डिड दिया है तो वो इज, एम, आर में चेंज हो जाएगा. अगर डिड दिया है तो वो वॉज और वर में चेंज हो जाएगा. हैज, हैव है तो वो हैज, हैव ही रहेगा. हैड है तो हैड रहेगा. विल, शैल, कैन, कुड में नो चेंज. ओके, हेल्पिंग वर्ब में चेंज कहाँ पर हो रहा है? सिर्फ डू, डज, डिड में, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो रहा है. बाकी सब में अगर आप देखो तो देयर इज नो चेंज, नो चेंज. अगर ध्यान से हम देखें तो डू, डज प्रेजेंट के हैं इसलिए इज, एम, आर में चेंज हो जाते हैं. डिड पास्ट का है इसलिए वॉज और वर में चेंज होता है. देखिए, डू यू नो हिम, डू है और यू और यहाँ पर हिम. अब ये ऑब्जेक्ट है मेरा और ये मेरा सब्जेक्ट है. इनकी जगह मैं चेंज करूंगी तो लास्ट में होगा बाय यू, और हिम क्योंकि मेरा सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो मैं ही बना दूंगी. तो मैं इसको चेंज कैसे करूंगी? देखिए, इज ही नोन टू यू. अब यहाँ पर इज क्यों यूज किया है? क्योंकि ही सिंगुलर है तो इज. डू, डज, इज, एम, आर में चेंज होता है.
लेकिन अगर मैं यहाँ आई लिखती तो एम आई, अगर मैंने लिखा होता दे तो मैं लिखती आर दे, ही लिखा है तो इज ही, बिकॉज ही हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है यहाँ। थर्ड फॉर्म ऑफ नो इज नोन। टू यूज किया है मैंने, यहाँ बाय यूज नहीं किया। इसका कारण क्या है, देखो पैसिव में बाय तो आता है, बट यहाँ पर वर्ब क्या है, नो। नो के साथ, इस वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इट विल बी इज ही नोन टू यू। इज ही नोन टू यू, दैट इज द रीजन आप यहाँ पर टू लिख रहे हो ना कि बाय। Please remember that this is an important point to note, that with the action verb no we use preposition to, या आप simply लिख लो no के साथ to इस्तेमाल होता है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Have the militants powered the tanks and required ammunition? कहने अब यहाँ पर have है, ठीक है। have चेंज तो नहीं होता, वैसा का वैसा रहता है, तो मैं इसको वैसा का वैसा रखूंगी हैव। मैं हैज कर सकती हूँ अगर यहाँ पे सिंगुलर होगा। अब मेरा ऑब्जेक्ट है ये, तो हैव द टैंक्स एंड रिक्वायर्ड एमिनेशंस बीन आएगा, राइट, बिकॉज वो पैसिव में चेंज कर रही हूँ मैं। पावर्ड बाय द मिलिटेंट्स, by the militants. So have the tanks and required ammunition been powered by the militants? A question mark, sorry, not a full stop but a question mark. अच्छा, यहाँ पर have change नहीं होगा, यहाँ सिर्फ tank होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता यहाँ पर कोई, तो मैं has the tank been powered कर देती, तब मैं has यूज करती, बट has have में ही रहेगा, उसको आप किसी और फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही हम करते हैं। ओके, now important thing to again note here is this, कि अगर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ बीन, तो कारण बीन का यूज करना है, क्यों है, क्योंकि हैव पावर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में है। किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में बीन का इस्तेमाल करती हूँ, वो हम टेंस का चेंज पहले कर चुके हैं। तो जो चेंज ऑफ टेंस, जो चेंज ऑफ वर्ब और टेंस का टेबल था वो ही हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो सब जगह एप्लीकेबल होगा, वो सब जगह ही चलता रहेगा, उसका इस्तेमाल सब जगह होगा। देखिएगा यहाँ पैसिव में आपको दिया है, मैं स्क्रीन वाइप ऑफ करके आपको एक बार दिखाती हूँ। Alright, so have the tanks and acquired ammunition been powered by the militants? Question mark. This is the passive structure. So ये इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया कि आपने देखा डू कैसे इज में चला गया और टू इस्तेमाल होने का कारण। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चंस भी होते हैं एग्जाम में, येस और नो आंसर टाइप के, जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगी अभी आगे। और इसी तरह से आपसे एग्जाम में चेंज, आपको सिर्फ चेंज देखना है ऑप्शंस में, ताकि आप फटाफट अपना आंसर वहां पर टिक मार्क कर पाए। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, वो है WH वर्ड क्वेश्चंस। WH जो वर्ड्स है, जो सॉरी क्वेश्चंस हैं WH वर्ड के, वहां पर क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव है एंड दे बिगिन विद WH वर्ड। अब WH वर्ड्स क्या होते हैं वो दिखाते हैं। WH वर्ड्स हैं जैसे हु, वो बाय हुम में चेंज हो जाता है, और वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब रिमेन द सेम। व्हाट भी है अगर तो इट विल रिमेन द सेम। ओके, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज है वो हु में चेंज होता है, विच चेंजेस टू बाय, हुम एंड पैसिव। मतलब ये एक्टिव है और ये पैसिव है, इनमें कोई चेंज नहीं है। Change of tense and adverbs is the same as discussed. दो हम adverbs में कुछ ज़्यादा चेंज करते नहीं हैं, तो change of tense जो है वो सेम होता है जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो verb में चेंज होता है, जो tense में चेंज, जो टेबल में आपको बता चुकी हूँ वो as it is रहेगी, वो वैसे ही हम चेंज करते जाते हैं। ओके, देखिएगा, पहले स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाएंगे, येस और नो के भी और WH वर्ड के भी। ओके, अब स्ट्रक्चर में क्वेश्चन है तो भाई WH वर्ड से ही शुरू होगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, जैसे हु इज, यहाँ पर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट
हो भी सकता है, हो सकता है ना हो। ओके, जैसे व्हाट इज ही डूइंग, सो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ मैंने हु यूज किया है तो नहीं आ रहा सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हु इज वॉशिंग, मेन वर्ब द यूटेंसिल्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सॉरी सब्जेक्ट चाहिए तो ऐसे हो सकता है वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो, तो हेल्पिंग वर्ब भी आ गया और मेन वर्ब भी आ गया। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट्स नॉट कंपल्सरी हेल्पिंग वर्ब हो, ऐसा जरूरी नहीं है। येस और नो में हमेशा जरूरी है, क्योंकि येस और नो क्वेश्चन जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं, या वो स्टार्ट बिगिन ही हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। ओके, नाउ पैसिव व्हेन यू चेंज दिस, तो WH वर्ड तो वही रहेगा। अब हु को चेंज करके क्या करूंगी मैं, बाय हूं। इज हेल्पिंग वर्ब का चेंज वैसे होगा, इज ही रहेगा। अच्छा, अब यहां पर इज ही रहेगा, इज एम आर, यूटेंसिल्स ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या है, दी यूटेंसिल्स। अब यूटेंसिल्स तो प्लूरल है तो इज की जगह मैं क्या करूंगी, आर, बाय हुम आर द यूटेंसिल्स। और चेंज करती हूँ जब मैं तो बीइंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ING फॉर्म है, पैसिव में जाऊंगी तो बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या है, बीइंग वॉश्ड बाय, ओके नॉट बाय। अब बाय की जरूरत तब पड़ती जब वहां पर हम दूसरा कोई WH वर्ड लेते, व्हेन वेयर। अब यहाँ मैं ऑलरेडी बाय हुम कर चुकी हूँ तो मैं बाय का यूज यहाँ नहीं करूंगी। अगर मैं व्हेन वेयर कुछ करती तो व्हेन इज द प्रोजेक्ट बीइंग हेल्ड, और व्हेन इज द फाइल बीइंग कंप्लीटेड बाय हर, इस तरह से वो सेंटेंस बन जाता है। बट हु के केस में ऑलरेडी मैं बाय हुम यूज कर रही हूँ, तो हम वहां बाय या विद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये पॉइंट भी आप दिमाग में सेट कर लीजिए। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू व्हेन इट कम्स टू ड्राफ्ट चेंज और डिफरेंस देयर। ओके, चलिए देखते हैं। तो पैसिव स्ट्रक्चर में आप इस तरह से इसको चेंज करेंगे। हु इज वर्किंग ऑन द फील्ड्स, सो जब चेंज करा तो बाय हुम आर द फील्ड्स बीइंग वर्कड ऑन। अब देखो ये सेम ही है ऑलमोस्ट। ओके, एक और देखते हैं। वाई हैडंट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए पूरा सेम है, WH वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सेम। जब पैसिव में चेंज करते हैं, वाई हैडंट, ऑब्जेक्ट यहाँ आगे आ गया, जब टोमेटो सीड्स बीन सोड, क्यों किया बीन सोड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है तो बीन का जरूरत पड़ेगा। बाय द गार्डनर, बाय और हमारा सब्जेक्ट बाय द गार्डनर, दैट्स द पैसिव। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, कैसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कैसा सेंटेंस आपको दिया है, आप उसका पैसिव चेंज अकॉर्डिंगली करते हैं। ओके, इट चेंजेस ऑन द सेम, लाइक इन द सेम वे। अब यहाँ पर हु के केस में बाय हुम हो जाता है तो बाय की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर क्योंकि वाई है तो मैं बाय और अपना सब्जेक्ट यहाँ पर यूज कर रही हूँ। आइए देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मिक्स होंगे, उसमें यस और नो क्वेश्चंस भी होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी होगा और WH टाइप भी होगा। ओके, रिमेंबर द चेंजेस, जो एक्टिव टू पैसिव चेंजेस अभी मैंने आपको बताया। टेंस का जो चेंज है लर्नर्स, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वो टेबल जो आपको बता दी गई है आज टेंस की चेंज की, वही चलती रहेगी। ओके, वही पूरा पैसिव में जो टेंसेस चेंज होते हैं वो उसी के बेसिस पर होते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम CGL 2019। अगर आप देखें तो लिखा है हु कैन हेल्प मी विथ मैथमेटिक्स। I must say that even I need help in mathematics. I am not at all good in mathematics. So, जैसे कि कहा जाता है, either you are an English person or you are a maths person. So, I am not a maths person. I am an English person. Now, who can help me with mathematics? Like, can you guys help me with mathematics? Okay. Who दिया है तो obvious है मैं किस में change करूँगी, by whom. कैन में कोई, अब ये नरेशन नहीं है जो कैन कुड में जाएगा, कोई चेंज नहीं है। रिमेंबर विल, शैल, कैन, कोई चेंज नहीं, देयर वाज नो चेंज देयर। सो पहले तो बाय होम ढूंढो, यहाँ रॉन्ग, बाय होम,
कैन वॉज में चेंज हो गया, नो दैट्स रॉन्ग। तो आंसर सीधा लगा दीजिए डी, कुछ नहीं देखना आपको, छोड़ दीजिए सब कुछ, चेंज को भूल जाइए, आंसर लगा दीजिए ऑप्शन डी और आगे बढ़ जाइए अपने एग्जाम में। मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर देती हूँ, बट आप अपने एग्जाम में तो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जैसे आपने देखा ऑप्शन 3 गलत है, चौथा ऑप्शन ही सही है बस। भाई कैन हेल्प, हेल्प क्या है, प्रेजेंट सिंपल, तो कैन अगर आप चेंज करते हो तो वो होगा कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। कोई भी मॉडल्स अगर आप चेंज कर रहे हो, विल, शैल, तो पैसिव में बी लगा के थर्ड फॉर्म लगानी है उनके साथ हमेशा। कोई भी मॉडल हो, शैल हो, कुड हो, शुड हो, वुड हो, बी प्लस थर्ड फॉर्म, वुड बी रिटन, शुड बी डन, ओके, शुड बी कंप्लीटेड। तो मॉडल्स जो होते हैं या हेल्पिंग वर्ब जो ये हैं मॉडल वर्ब्स, आपको पैसिव में जब आप चेंज करते हो तो बी के साथ वहां पर उनके साथ क्या ऐड कर देते हैं आप, थर्ड फॉर्म ऐड कर देते हैं। दैट्स द सिंपलेस्ट वे दैट्स पॉसिबल टू डू, ओके, यस। नाउ मूविंग अहेड, अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं हम। आप देखिए यहाँ पर यही चीज की गई है, आई कैन आई बी हेल्प्ड इन मैथमेटिक्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। Now, this is also from CGL 2019. I need the active form. अब मुझे यहाँ पर ये जो पैसिव टू एक्टिव है, भले 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 20 में से, टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके वॉइस के, और उनमें से मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन मिलते हैं पैसिव टू एक्टिव के। ज़्यादातर एक्टिव टू पैसिव ही होता है, ओके। सो डोंट वरी मच अबाउट कि अगर पैसिव टू एक्टिव आ गया तो आप टेबल में उल्टे चले जाइए, टेंस के चेंज और उन सब में आप ऑपोजिट चले जाओ, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ओके। चले, लिखा है हैज द कार बीन क्लीन्ड बाय द ड्राइवर, हैज बीन क्लीन्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है तो मेरे को चाहिए हैज या हैव क्लीन्ड, बस। अब मैं क्या ढूंढूंगी, हैज हैव क्लीन्ड, क्योंकि बीन तो हट गया एक्टिव में, हैज हैव क्लीन्ड। द डज जी नहीं, हैज क्लीन्ड बिल्कुल, हैज, हाउ तो आ ही नहीं सकता, डिड आ ही नहीं सकता, मेरा आंसर है ऑप्शन बी, दैट्स इट। हैज द ड्राइवर क्लीन्ड द कार और हैज द कार बीन क्लीन्ड बाय द ड्राइवर, सिंपल। यस और नो, क्विकली कमेंट करके बताइए आपको ये जो टेक्निक है, जो ये तरीका समझ आ रहा है, आर यू फाइन विद इट, डोंट यू फील कि कितना इजी है। क्विकली कमेंट यस और नो मुझे बताइए। इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को करते हैं तो कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड कॉन्फिडेंटली। आपको खुद को पता होगा कि जो आपने जवाब दिया है वो एकदम अप्रोप्रिएट है, वो एकदम एप्ट है और 100% करेक्ट है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ अगले क्वेश्चन पर। डिड यू रिसीव माई लेटर। अब मैंने यहाँ शुरू किया है हेल्पिंग वर्ब से, मतलब ये यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। मैंने यस और नो आंसर टाइप में आपको बताया था डिड जो है वो वॉज या वर्ब में चेंज हो जाता है और थर्ड फॉर्म तो आती ही है। रिसीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिसीव्ड। लेटर, माई लेटर सिंगुलर है तो वॉज ही आएगा, वर्ब की जरूरत नहीं है। तो वॉज रिसीव्ड ढूंढिए, हैव यू, नो, डिड माई लेटर, हैज माई लेटर, वॉज माई लेटर रिसीव्ड, आंसर इज ऑप्शन डी। यू डोंट हैव टू रीड दी ऑप्शंस कंप्लीटली, आपको पूरे पूरे सेंटेंसेस ऑप्शंस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप खुद देख रहे हैं, यू आर एक्चुअली हैविंग अ लुक एट इट, यू आर एक्सपीरियंसिंग इट विद मी कि कैसे इजीली हम उनको आंसर दे सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। देयर इज नथिंग मच टू डू, कुछ ऐसा ज़रूरी है ही नहीं कि आप वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करो या कुछ करो, ओके। सो वाज माई लेटर रिसीव्ड बाय यू, दैट्स द करेक्ट आंसर एंड वी कैन गो अहेड। बस आपको चेंज पता होना चाहिए, जैसे आपने देखा यहाँ पर, जैसे मैंने आपको चेंज बताया तुरंत, आपको ये चेंज पता होना चाहिए तभी आप यहाँ देख पाओगे। इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, वो टेबल बहुत ज़रूरी है जो हमने चेंज ऑफ टेंस की आज जो टेबल की है, दैट इज एक्सीडिंगली इम्पॉर्टेंट आने वाले सारे वॉइस के सेशंस के लिए, इनफैक्ट आज के सेशन के लिए भी, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। ये CGL 2018 का क्वेश्चन है। डज ही रेस कार्स, डज ही रेस कार्स। फिर से देखिए, डज यस और नो है मतलब इज
am are में चेंज होगा, और थर्ड फॉर्म, तो रेस का थर्ड फॉर्म रेस्ड, ओके। और कार्स दिया है मुझे, तो कार्स अगर आगे आएगा तो इज एम तो नहीं आ सकता, आर आएगा, आर द कार्स, और आर कार्स रेस्ड, ये हमारा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया। तो आर कार्स रेस्ड, आर रेस्ड ढूंढ लीजिए, इज रेसिंग नो, आर रेस्ड यस, does our race cars, no, that's wrong, so it will be our cars raised by him, that's it। अब ये छोटा सेंटेंस जरूर है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप लोग ये सोचेंगे our cars raised by him, ये भी थोड़ा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि जब आप एक्टिव टू पैसिव जाते हैं हमारी आदत नहीं होती ज़्यादा पैसिव में बात करने की, ओके। थोड़ा वो एक पॉइंट होता है जो हम लाइक लैक करते हैं, वी डोंट मच टॉक इन पैसिव। सो हम जब पैसिव सेंटेंसेस या स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि ये करेक्ट भी हैं या नहीं, वी डाउट, ओके। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है सेंटेंस में, जबकि आपने जैसे ही अपना चेंज देखा, ऑप्शंस देखे, अब आंसर लगा दीजिए। दिस इज CGL 2018 का क्वेश्चन, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिस इज अगेन 2018 का क्वेश्चन है, CGL 2018 का एक और क्वेश्चन है हमारे पास आपके लिए। डू पीटर एंड जॉन अटेंड द डेली सर्मन्स, डू पीटर एंड जॉन, अब देखो डू पीटर एंड जॉन, डू है तो इज एम आर में चेंज होगा, अटेंड किस में चेंज हो जाएगा, अटेंडेड में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिएगा, पीटर और जॉन प्लूरल है, सर्मन्स भी प्लूरल है। अब इनकी जगह चेंज होगी ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो सर्मन्स आगे आ जाएगा, तो सर्मन्स इसके साथ लगेगा, तो इज एम तो नहीं आ सकता, सर्मन्स प्लूरल है तो आर अटेंडेड ढूंढिए, आर अटेंडेड, इज अटेंडिंग, डू, आर सर्मन्स, नो दैट्स ऑल, इट्स जस्ट ऑप्शन है, आर द डेली सर्मन्स अटेंडेड बाय पीटर एंड जॉन, दैट्स इट। कितना टाइम लगा, मैक्स 10-15 seconds, but you have to ensure that you know the change, that you yourself know that okay, this is going to change from here to here, only then it will be beneficial for you, only then you will be able to like get it confidently, you'll be able to answer those questions confidently only when you know the change aptly, okay। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज CGL 2018, जो पीछे क्वेश्चन एक आया था, मैंने कहा था आपको ये वो इंटेरोगेटिव का पार्ट है, तो ये मैं आपको वहीं कराऊंगी, तो ये रहा वो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमें अब करना था, तो अब करते हैं। डू क्रोज लाइक टू ईट ग्रेन, डू क्रोज लाइक, यस दे लाइक टू ईट ग्रेन, राइट, but no, they are not actually asking us the question, we have to change it from active to passive। so do है तो is, am, are, और eat है तो eaten थर्ड फॉर्म। अब grain आगे चला जाएगा ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो am और are नहीं आ सकता, grain अनकाउंटेबल है तो grain में आएगा, is grain eaten, तो is eaten ढूंढिए, is likely of grain, no, is eating, no, are grain eaten, no, is grain eaten by crows and liked, is, okay, alright। अब यहाँ देखिए and liked दिया है तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए is eating grain liked by crows, crows like to eat, okay, ये like हमारा यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक हमें दो वर्ब्स दिए हैं, टू ईट और लाइक। टू ईट हमारा ओके, ये preposition टू के साथ अटैच्ड लर्नर्स, आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन एंड एक्सप्लेन यू अगेन। देखिए ये टू ईट और लाइक है, तो देखिए ये कंफ्यूजन हो गया हमें भी। अब यहाँ लाइक हमारा मेन वर्ब है और टू ईट हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं टू ईट को चेंज नहीं करूंगी, मैं सिर्फ लाइक को चेंज करूंगी। सो इज ईटिंग ग्रेन लाइक्ड बाय क्रोज, ये ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। इज ईटिंग ग्रेन, एक्शन क्या है, ग्रेन खाने का, तो इज ईटिंग ग्रेन लाइक्ड, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय क्रोज, दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर अस।
ओके तो अगर सेंटेंस में 2 वर्ब्स हैं तो आपको जेन्युइनली ध्यान से देखना होगा और मेन वर्ब पिक करना होगा, ना कि आप गलती ना करें कि हेल्पिंग वर्ब से, जैसे अभी मैंने किया। क्योंकि हम देखते हैं ईट लाइक, अच्छा ईट ग्रेन है तो वो मेन वर्ब हो सकता है, कंफ्यूजन है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे हिट करेगा, ओके अगर कि गलत हुआ है तो वो आपको हिट करेगा, जैसे हमने देखा तुरंत कि लाइक तो चेंज नहीं होगा ना इस तरह से, एंड लाइक दैट्स इनअप्रोप्रिएट, तो हमने फटाफट उसको रेक्टिफाई कर लिया। सो दिस इज द अप्रोप्रिएट वे ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चंस। देखते हैं और कोई क्वेश्चन है हमारे पास? जी नहीं, ये हमारे पास आज का आखिरी क्वेश्चन था आपके लिए। सो दिस इज द वे यू हैव टू ऑप्ट दीज क्वेश्चंस। मैंने आज जो आपको बताया है वॉइस में, दैट इज असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। So now what I want you guys to do, I want you guys to remember to revise these concepts. I don't want you guys to like forget these concepts. चेंज ऑफ टेंस का जो टेबल है वो तो आपको बहुत क्लियरली उसको रखना होगा संभाल के, और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। आई विल बी सीइंग यू सून इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर कॉन्सेप्ट ऑन वॉइस। अभी 2 टाइप्स किए, मैंने कहा आपसे हम सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर वॉइस का चेंज देखेंगे। Till then, keep practicing and learning. I will see you soon. Thank you so much.